आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है अमोनिया अणु की संरचना बनाइए। ठीक है, अब देखो अमोनिया अणु की संरचना के बारे में अगर बात करें तो अगर हम उत्तर की बात करें कैसे अमोनिया अणु की संरचना बनेगी तो हमें देखो लुईस का नियम पता है। ठीक है, लुईस का नियम हमें पता है। लुईस के नियम पे ही हम क्या बनाते हैं, किसी भी तत्व की जो है संरचना बनाते हैं, किसी भी अणु की। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हमें अमोनिया अणु की संरचना बनानी है, सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं एक एक स्टेप करके बताऊंगा कि लुईस ने कैसे बताया था कैसे हमें संरचना बनानी होती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो आपका क्या है NH3। ठीक, NH3 आपने लिखा। अब आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि केंद्रीय परमाणु कौन है, साइड वाले परमाणु H हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे N है। देखो यहाँ पे उन्होंने ये बताया था कोई भी तत्व तब ज्यादा स्टेबल होगा जब उसके अंतिम कक्षक में मतलब अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण भरे हुए, क्योंकि कोई भी अगर तत्व है, ठीक है, वो अपनी अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरने की कोशिश करता है। अब आप सहसंयोजक बंध, उपसंयोजक बंध, आयनिक बंध ये सब पढ़े होंगे। ठीक है, मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोग पढ़े होंगे, आप लोगों को उसके बारे में नॉलेज होगी। ठीक है, अब देखो मैं बताऊंगा कैसे वो बंध बनते हैं। ठीक है, और यहाँ पे NH3 अणु की संरचना देखो कैसे बनती है ये मैं बताऊंगा। देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन सा तत्व और उसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब देखो अंतिम कोश में देखो अमोनिया के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, चलो मैं वो भी बता देता हूँ आपको कैसे निकालना है। अमोनिया का देखो, अमोनिया के जो है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 7 होते हैं। अब इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 5, अंतिम कोश में कितने 5 इलेक्ट्रॉन, इसको 8 लेने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है 3। पहले इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, आप लिख लें 1 2 3 4 5 लिख लिया। अब कितने हैं हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चर इस तरह बनाओ जो ज़्यादा सिंपल बने। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन है, हमने एक यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे ले लिया। ठीक, एक हाइड्रोजन ऐसे ले लिया, एक हाइड्रोजन हमने ऐसे ले लिया। ठीक, बिल्कुल आप ये समझ रहे होंगे। अब देखो मैं ये बता रहा हूँ कि अब देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन को देखो मान लिया एक हुआ, अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, अंतिम कोश में उसके एक ही होता है, आपको पता है। ठीक है, हमने माना। इसको आप थोड़ा सर्कल टाइप कर लो क्योंकि आप डिफरेंस समझ पाओगे कि इसका है एक एक एक। ठीक है, हाइड्रोजन हमारे 7वें वर्ग में मतलब जो हमारी फ्लोरीन क्लोरीन इनके साथ भी आता है, तो वहां पे अगर आएगा तो उनको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, उनको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई जो है स्थायी होने के लिए। ठीक है, क्योंकि 7 1 8 स्थायी होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके साझा करके स्थायी हो जाएगा। तो देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा। देखो जैसे ये हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके ये हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन ये मिल गया साझा करके, तो कितने हो गए भैया, इनके पास हो गए 5 थे, एक 6 हो गए। ठीक, अब इसको भी 2 और चाहिए, तो देखो ये इसके साथ इस वाले हाइड्रोजन के साथ साझा कर लिया भैया। ठीक है, वेरी गुड, कितने 7, और ये हाइड्रोजन भी हमारा अपना अष्टक पूर्ण करके स्थायी हो गया। अब भैया इनके पास 7 हो गए, एक और चाहिए, ये इसके साथ कर लिया। ठीक है, ओके ये हो गए। अब इस देखो इनके पास 2, एक ये इलेक्ट्रॉन खाली बच रहा है। ठीक है, तो देखो हम इसको ऐसे थोड़ा और बनाते हैं, कैसे बनाए हैं, N ये ऐसे एक सहसंयोजक बंध, एक ये सहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉनों का साझा करके बनता है, तो ये बन गया। ठीक है, ये अमोनिया अणु की संरचना हमारी बन गई कि नहीं बन गई। ठीक है, अब देखो इसमें कितने 3 हो गए। ठीक है, 1 2 3 3 बॉन्ड बन गए। अब देखो ये जो खाली इलेक्ट्रॉन बचे इनको हम क्या कहते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। इसे क्या कहते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन युग्म क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक युग्म बनाएंगे, इसे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कह दिए। और ये जो ये बनता है इसको बंधित युग्म कहते हैं। ठीक है, बॉन्ड पेयर, जैसे इसे लोन पेयर बोलते हैं, इसे बॉन्ड पेयर बोलते हैं। जो ये इसका एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर एक युग्म बनाएंगे, मतलब एक यहाँ था एक ऐसे था, दोनों मिलकर क्या बनाए, एक युग्म ही तो बनाए। तो ये भी एक युग्म हुआ, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक युग्म बना दिया, तो एक युग्म ही तो हुआ। तो इसे हम क्या कहेंगे, बंधित युग्म। जो हमारे बंध बनाने में उपयोग में आ रहे हैं उन्हें बंधित युग्म कहेंगे, और जो हमारे ऐसे ही फालतू में पड़े हैं उनको एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहेंगे। तो अमोनिया अणु की संरचना आपको समझ में आ गई ना कि कैसे
ऐसे बनती है, ठीक है। अब देखो संरचना अब पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो संरचना के बारे में, देखो मैंने तो आपको ये संरचना बता दी, ये बन गया। अब देखो संरचना की बारी आई, आपको मैंने पहले क्या बताया, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बताया, फिर ये निकालना बताया। अब देखो ये मैंने बता दिया बेसिक सा, अब आपको क्या करना है, इसकी संरचना निकालनी है। अब संरचना कैसे आप निकालोगे, मैंने हमेशा बताया संरचना निकालनी है, पहले आपको बंधित युग्म और आबंधित युग्म पता होना चाहिए। इनको हम क्या कहते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ही आबंधित युग्म कहते हैं, और ये जो हमारे बॉन्ड पेयर मतलब ये हैं, इनको बंधित युग्म कहते हैं। अब देखो NH3 है, NH3 के जो है साइड वाले परमाणु 3 है। अब देखो यहाँ पे 3 है, जितने ये हैं उतने ही तो बंधित बनने हैं, 1 2 3, 3 बंधित बनने हैं, तो 3 हमने लिख लिया, ठीक है। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब आबंधित युग्म, अनाबंधित युग्म निकालना है, मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या एकल इलेक्ट्रॉन युग्म, 3 नाम इसके होते हैं, कहीं कहीं पे कुछ भी लिखा हो सकता है, तो आप समझ जाना। तो अब हम एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म निकालना है, उसके लिए बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये है कि आप देखिए केंद्रीय परमाणु ये है, नाइट्रोजन केंद्रीय परमाणु कितनी ऑक्सीजन है, 5, ऑक्सीजन बोल रहा हूँ, नाइट्रोजन के केंद्रीय परमाणु इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 लिखा, प्लस हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी, -1 लिया, ठीक, इनटू अब ये क्या करेगा, 3 है, 3 कर लिया। अब देखो ये कितने बनेंगे, ये हमारे ये कितने, 5 में से 3 चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक युग्म, एक एकाकी युग्म बनना है कि नहीं बनना, तो इसका कितना हो, 3 + 1 कितने हो गए, 4 को आप कैसे लिख सकते हो, sp3 संकरण लिख सकते हो कि नहीं, sp3 संकरण, ठीक है। sp3 संकरण आ गया कि नहीं आ गया, ये संकरण आप निकाल लिए, बिल्कुल। अब मैंने हमेशा बताया संकरण निकालने के बाद आपको संरचना निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो मैंने एक एक स्टेप बताया। पहले क्या निकालो, पहले आप एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म निकालो और बंधित युग्म निकालो। ये देखो एकाकी बंधित युग्म निकाला, फिर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म निकाला, एक युग्म आया, 4 आया, 4 से हमने sp3 बना लिया, sp3 संकरण आ गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, sp3 संकरण आ गया। अब sp3 संकरण, ठीक है। अब sp3 संकरण की देखो 2 तरह से संरचना होती है, एक होती है समचतुर्थफल की, एक, ठीक है। समचतुर्थफल की कब होगा, जब कोई भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, लेकिन यहाँ पे एक हमारा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आ रहा है, तो मतलब इसकी संरचना क्या हो जाएगी, जब एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आता है तो इसकी संरचना हो जाएगी पिरामिडीय, ठीक है। क्या हो जाएगी, पिरामिडीय। अब आप पिरामिडीय संरचना ऐसे होती है, ये हो गए, एक ये यहाँ पे, एक ये यहाँ पे H और एक आपका ऐसे, ठीक है। तो ये लोन पेयर, तो ये पिरामिडीय संरचना होती है। तो हमने देखो निश्चित अणु की पिरामिडीय संरचना होती है, ये हमने जान लिया। तो मैंने संरचना निकालने के लिए हमेशा बताया संरचना आकृत जो बात कहे तो आपको क्या, पहले बंधित और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म निकालना आना चाहिए। ये देखो ये निकाला, ये निकालने में संकरण से हमने देखा उसमें कितने लोन पेयर हैं, मतलब कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन में, एकाकी इलेक्ट्रॉन से हमने संरचना निकाली, संरचना निकाल के हमने ये जान लिया, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो इतना ही, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।